सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जेई मेन 2020-2024 का क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉम 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड विच इज़ फ्रॉम शिफ्ट टू। ठीक है, शिफ्ट टू आप चेक भी कर सकते हैं इन पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, विद द सोल्यूशन पार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी, ताकि जब आप ये वीडियो और ये सोल्यूशन को रेफ़र करें तब आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, इसका ये मतलब होता है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो इस पूरे जो सोल्यूशन वीडियो से मेरा एक ही मोटिव है, एक तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करवाना एंड ऑल्सो आपको उस कंसेप्ट का रिवीजन करवाना एंड आपको इसका सही आंसर बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं। अ वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड सेम एज ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। जैसे अगर हमें कोई भी वेक्टर दे रखा है, लाइक फॉर एन एग्जांपल वी वेक्टर है कोई, जिसका हमारे पास होता है, जिसका होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो मैंने सिर्फ अज्यूम किया है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो दैट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक अननोन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के, ये जो वेक्टर है हमारे पास ये वाला, इसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। पैरेलल मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि जैसे अगर कोई भी वेक्टर, जैसे हम एक वेक्टर मान लेते हैं ए कैप, सॉरी ए वेक्टर, और ये होगा हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर है और मैं कहूँ कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसके दो मतलब हमारे पास निकलते हैं कि जो ए वेक्टर रहता है वो कुछ टाइम्स ऑफ बी वेक्टर रहता है, सबसे पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो तो वो इन दोनों का ज़ीरो निकल के आता है। ओके, तो ये दो कंडीशंस होती है फॉर पैरेलल और ये कंडीशन होती है फॉर मैग्नीट्यूड। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस वाली चीज़ के कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट मैंने बना लिया। देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि कोई ए और बी पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, एक्स और वाई में, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जब हम जाते हैं तब बी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस हो जाता है और बी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो हमें बेसिकली इसमें कहा है कि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें आपको ये वाला कंसेप्ट भी काम आएगा कि यहाँ के जो साइन होंगे, मतलब जैसे जो भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट रहेगा ना, एक्स कंपोनेंट दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, और जो वाई कंपोनेंट हमारा रहेगा वो भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें हमको दे रखा है कि उसके जो कंपोनेंट्स है दैट विल बी नथिंग बट एक्स और 3। यानी कि अब तो हमको इसकी वैल्यूज़ भी दे दी गई है कि जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हम इसमें एक काम ये करते हैं कि हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सोल्यूशन पे चले, हम एक सबसे पहले हम एक वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो लेट मी अज्यूम वन वेक्टर। तो मैं जैसे यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ सी वेक्टर। ठीक है, और उसके एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मैंने अज्यूम करा है वेक्टर। दिस इज assumed।
ओके, दिस इज अज्यूम, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमको कहा था कि ए वेक्टर जो कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो था यहाँ पे 3i+4j कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i+4j कैप हमारे पास यहाँ पे ये जो था वेक्टर था। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँ, ठीक है, तो आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और आप सब लोग जानते हो कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो जो ए मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास +-5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आया है सेकंड कंडीशन, ठीक है, विच इज़ यहाँ पे हमारे पास कि जो है पैरेलल है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे पैरेलल है बी वेक्टर से, ठीक है। तो बी वेक्टर को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है कि ये जो है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप हमारा बी है, ठीक है। 4i कैप प्लस 3j कैप ये हमारे पास बी वेक्टर है और हमको बोला गया कि सी वेक्टर जो है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अच्छा ये लिखना भूल गई थी कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये कुछ इस प्रकार आएगा क्योंकि हमको बोला गया था कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली इसके इक्वल है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए हम सेकंड कंडीशन पे मूव करने से पहले जो है फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट अप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमको मैग्नीट्यूड बोला गया था वो ये बोला गया था, ठीक है, कि इसके हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करके, ठीक है, दोनों के दोनों साइड हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी x² + y² इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 5 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि अब साइन का कोई सीन नहीं है बट यहाँ पे हमारे पास बचेगा। देन हम करेंगे, हमको y की वैल्यू दे रखी थी 3, ठीक है। ये हम कहाँ से लगा रहे हैं, लास्ट कंडीशन से यानी कि थर्ड कंडीशन से, ठीक है, थर्ड कंडीशन से हम इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी थी 3, तो यहाँ पे मैं कर लेती तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम करेंगे तो 9 इक्वल्स टू 5, ठीक है, x इक्वल्स टू ओके ये जो रहेगा 25 हो जाएगा, सॉरी गाइस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 25 माइनस 9, x² इक्वल्स टू 16, तो x जो है वो होगा +-4, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली x की वैल्यू निकल के भी आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे कि जो बी वेक्टर है जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारे पास बी वेक्टर जो था इसका हमको पैरेलल निकालना है, मतलब पैरेलल है ये इसके किसके सी वेक्टर के। अब पैरेलल है यानी मैंने आपसे कहा था कि कुछ टाइम्स, ठीक है, कुछ टाइम्स मतलब कि यानी जो सी है वो कुछ टाइम्स ऑफ बी है, ठीक है, बी वेक्टर है। तो अब जो के वेक्टर है वो या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर -1 हो सकता है क्योंकि आप कंपेयर करके देख लो हमारे पास यहाँ की 4 की वैल्यू जो निकली है वो -4 है या फिर +4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखें तो 3j कैप यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू 3 देखी थी y की और इसकी निकल चुकी है +-4, ठीक है। बट यहाँ पे ना आप यहाँ पे अब हमारे पास आएगी फोर्थ कंडीशन की बारी, ठीक है। फोर्थ कंडीशन जो है दैट टेल्स अबाउट कि यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि मैंने आपको बताया था कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कंपोनेंट है जो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो ये -4 वाला है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, +4 वाला हम ले लेंगे। तो +4 और 3 तो हमें गिवन ही था वाई कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा,
ठीक है। और इस आंसर में हमको ये देखना है, ठीक है। सो मैं आंसर जो है अलग से कोड करके लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, हमको आंसर में x की वैल्यू बतानी थी तो वो 4 आ रही है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी दैट विल बी इक्वल्स टू 4, ओके। एंड y की वैल्यू हमको ऑलरेडी 3 गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें जो बेसिक मैथ्स होती है ना, बेसिक मैथ्स उसका थोड़ा सा ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पे वही हो जाता है कि प्लस माइनस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, और आप अगर क्वेश्चन का एक एक पॉइंट नहीं पढ़ते तो वो जो है थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे वो होता कि आपने देखा नहीं, और आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आप यहाँ पे नहीं पढ़ते तो आप यहाँ पे शायद -4 भी लिख सकते थे, जो कि आपका गलत हो जाता। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यस, यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये जो सारे कंसेप्ट्स यूज थे इस वीडियो में मैंने आपको बताए थे, तो इनको आप ज़रूर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि यही कंसेप्ट्स मिस थे अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन दिस चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइए कि आपको बाकी कौन से क्वेश्चंस के सोल्यूशन वीडियोस चाहिए। वैसे तो यहाँ पे रोज़ ही आपको सोल्यूशन वीडियो मिलते रहते हैं कुछ क्वेश्चंस के, बट येस जितने भी PYQs हैं उनके सोल्यूशंस मैं रिकॉर्ड करती ही रहती हूँ। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिए, बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच।